वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पैसन आंवला। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं प्री कैलकुलस की वीडियो सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो लेक्चर 1 में आपके पास टॉपिक्स जो चैप्टर 1 था हमारा, अगर स्पेशली देखें तो वो फंक्शंस एंड ग्राफ्स पे है। मगर फंक्शन एंड ग्राफ्स के लिए हमें जो जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो पहली टॉपिक हमारे पास है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स है। तो हमें पहले यह देखना है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो उसके लिए सिंपली ये चीज़ें हैं कि हालांकि मैंने अलग से एक वीडियो में बताया हुआ है, मगर वो उसमें मिक्स था क्योंकि मैं डायरेक्ट टेस्ट की प्रिपरेशन करवा रहा था, उसमें फेज़ 2 में ये चीज़ें थी। अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि हमारे पास ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, तो यहाँ पे पहले क्या है, जब भी हम ये लाइन की बात करेंगे तो ये हमारी एक्स एक्सेस कहलाएगी, और ये लाइन जो वर्टिकल लाइन है ये हमारी वाई एक्सेस कहलाएगी। सिमिलरली हम यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो उसके पहले हमें यह देखना होगा कि अगर हमारे ये पोर्शन है तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा, तो ये हमारा फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जब भी लाइन होगी ना, ये लाइन या ये लाइन ये एक्सेस कहलाती है। जब लाइन के अंदर इन दोनों के हिस्से में अगर अंदर होगा तो ये क्वाड्रेंट है कौन सा, फर्स्ट है। यहाँ देखें तो एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा, तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। सिमिलरली ये थर्ड बनेगा, ये फोर्थ बनेगा। मगर यहाँ पे दोनों नेगेटिव होंगे, यहाँ पे हमारा एक्स तो पॉजिटिव होगा मगर वाई नेगेटिव होगा। अच्छा, ये भी चीज़ें हैं कि अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड हम ऐसे लिखते हैं, या फिर वो तो ठीक है, रोमन में हम 1 2 ऐसे लिख सकते हैं, वो मसला नहीं है, क्योंकि बुक में जो है आपके पास कुछ ऐसे दिया गया है। जब भी ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी तो आप कोऑर्डिनेट्स को, अगर मैं ये कहूँ कि 3,2 हमें रखना है यहाँ पे, तो कहाँ पे होगा, या प्लॉट करना है, जिसको हम वर्डिंग ये देते हैं। तो प्लॉट का मतलब यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट में आएगा, तो 1 2 3 1 2 यहाँ कहीं, तो इसको हम प्लॉट अलग से कर सकते हैं, मगर यहाँ पे हमने जनरल में इसको लिखा हुआ है। अच्छा, इस सेक्शन का नाम हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर हम इसको प्लेन को क्या कहते हैं, या क्योंकि ये हमारी वाई एक्स, ये एक्स एक्सिस थी, तो इसको हम एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं पूरे को, और इसको हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। कार्टेशियन एक मैथमेटिशियन का नाम था, तो उसने ये इंट्रोड्यूस किया, इस वजह से इसका नाम कार्टेशियन प्लेन है। तो ये भी कह सकते हैं अगर हमारे पास कोई पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था पहले भी 3,2 हम -3,2 लेते हैं। अब एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो हमें ये पता था कि एक्स नेगेटिव यहाँ सेकंड में होता है, वाई पॉजिटिव भी, मतलब ये दोनों चीज़ें साथ में, ऐसे नहीं कि एक्स नेगेटिव सिर्फ, एक्स नेगेटिव इन दोनों में है। मगर जहाँ वाई पॉजिटिव वो ये पोर्शन है, तो 1 2 3 1 2, तो यहाँ पे पॉइंट आएगी -3,2। अगर हम अपनी तरफ से एक और पॉइंट ले 1, -2, तो 1 आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव यहाँ होता है, तो इस वजह से जब भी देखें ना, एक्स पॉजिटिव है तो राइट साइड होगा, नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड होगा, है वाई पॉजिटिव तो अप में होगा, वाई नेगेटिव तो डाउन में होगा। ये दोनों मिला के हमें बताएंगे एग्जैक्टली कहाँ होगा। तो 1 पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो 1, -2 हमें यहाँ पे प्लॉट आ जाएगी हमारी पॉइंट। तो हम पॉइंट्स जो हैं ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। में हमारे पास ये पॉइंट्स गिवन है, तो इनमें से हम सिर्फ 3 पॉइंट्स लेके ड्रा करते हैं, ताकि हम ये भी देखें कि बुक में से जो पॉइंट्स हैं उनको कैसे ड्रा किया जाए। तो ये पॉइंट्स हमारे पास मैंने लिए हैं, उन 5 में से सिर्फ 3 पॉइंट्स लिए हैं। अगर मैं इसको ड्रा करूँ तो ये होगा -1 -2 1 2 3। अच्छा, यहाँ पे ये देखना है कि जब भी आप यहाँ पे स्केलिंग लेना, इनके हिसाब से लें। 1 2 3 यूज़ हो रहा है तो ठीक है, 1 2 3। यहाँ अगर होता ही 8 कामा और 4 कामा, तो हम स्केल 2 2 का भी ले सकते हैं, मगर जो राइट साइड वही लेफ्ट साइड। अगर ऊपर हम कोई ले रहे हैं 4 8 का, तो नीचे भी हमें 4 8 का लेंगे। यानी अगर यहाँ 4 8 है तो यहाँ -4 -8, अगर यहाँ 2 4 है तो यहाँ -2। ये भी ध्यान रखना है। अगर हमारे पास देखें पॉइंट्स ही हों 4,80, तो हम अगर 1 2 के हिसाब से लिखें तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से हमें स्केल ऐसा रखना होगा ताकि हम पॉइंट्स प्लॉट भी कर पाएँ इजीली। तो ये पे हमारे पास -1, 2 है, तो -1 और 2 यहाँ पे होगा, 3,4 1 2 3, 4 कहाँ होगा, 1 है 2 है 3 4, तो हमने क्योंकि ऐसे लिखा है तो हमारे पास कहीं यहाँ पॉइंट आ जाएगी। सिमिलरली 0 0 कहाँ है, ये है। अब इसको ये हमने क्यों लिया है, क्योंकि इसको हम ओरिजिन भी कहते हैं, क्योंकि जो 0 0 पॉइंट है, इसको एक और नाम इसके लिए हम यूज़ करते हैं। जब भी ओरिजिन का वर्ड इस्तेमाल होगा, इसका मतलब ये है कि आपके पास 0 0 है, यानी दोनों एक्स और वाई दोनों 0 हैं। क्योंकि जब भी कोऑर्डिनेट्स हम लिखते हैं ना, एक्स का वाई लिखते हैं, एक्स पहले आता है, वाई बाद में आता है। जब भी आपके पास कुछ और लिखा हुआ, क्योंकि आगे जाके जब हम डायग्राम, स्केटर डायग्राम पढ़ेंगे, उसमें भी चीज़ें हैं कि जो फर्स्ट होगा वो एक्स है, तो राइट इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसमें हम वही हमेशा एक्स रखेंगे, या एक्स की जगह पे जो होगा हम वही रखेंगे।
अच्छा, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं ना इसमें मसला हो रहा है उनको, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 2 है स्केचिंग स्केटर प्लॉट। स्केटर का मतलब ये होता है कि इसमें कोई मतलब कहीं कहीं पे पॉइंट्स हों तो उसको हम स्केटर कहते हैं, यानी अलग अलग जगह पे हो। एक तो देखिए हमने पहले भी जो हमने जो की हैं हमने वो भी ऐसे ही कुछ किए हैं, मगर पॉइंट्स हम अलग अलग प्लॉट कर रहे थे। अब हमारे पास कोई डेटा गिवन है तो डेटा के लिहाज से हो रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है 2005 2006 से लेके ये जो सारी हैं इनको इन्होंने प्लॉट किया हुआ है। तो ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को हम एक ही ग्राफ पे बनाते हैं तो ये हमारे पास स्केटर डायग्राम बन जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ें हैं। अब जो भी हो यहाँ पे यही देखना है जो हमने पहले कहा था ना, टी कामा एन है तो टी आपका एक्स एक्सिस पे होगा, एन जो है वो वाई एक्सिस पे होगा। ये ज़्यादा चीज़ें इसमें थी जो हमें समझनी थी, क्योंकि स्टूडेंट ने एक पूछा था कि सर हम यहाँ पे एक्स कहाँ रखें या टी कहाँ रखें, एन कहाँ रखें। तो हमेशा जब भी पहले जो होगा वो एक्स एक्सिस में यानी हॉरिजेंटल में आएगा, जो सेकंड होगा वो हमारा वाई एक्सिस में आएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है पैथागोरस थ्योरम। और तो वो तो हम पहले भी पढ़ के आते हैं बेसिक में, मगर क्योंकि यहाँ पे है तो हम उसको सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि क्या होता है और कैसे है। तो पैथागोरस थ्योरम हमारे पास सिंपली ये होता है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल कोई हमारे पास है तो ये 90 एंगल है, 90 के अपोजिट वाले को सी यानी हेपार्टनस हम कहते हैं। सी तो सिर्फ नाम में ये हेपार्टनस है। जो एंगल अगर हम ये ले रहे हैं तो ये बेस है, अपोजिट वाला परपेंडिकुलर पी है। तो इसके लिए हम यूज़ क्या करते हैं, यहाँ ए इस्तेमाल करें, यहाँ स्मॉल बी करें, तो हमारे पास पैथागोरस थ्योरम जो होता है वो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सिंपल सी ये चीज़ें जो हमें देखनी है। हाँ, आगे जो इन्होंने बुक में किया है वो डिस्टेंस फार्मूला प्रूफ किया है। वो कैसे किया है तो हम उसको देख सकते हैं सिंपली। अगर हमारे पास पॉइंट है कोई यहाँ पे रेंडम है x1 y1, यानी इसके हम कोऑर्डिनेट्स नहीं लिख रहे 1,2 या 3,4, ये जनरल कोई x1 y1 है तो यहाँ कोई है अगर x2 y2। तो अगर हमें इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, ये कितना दूर हैं आपस में पॉइंट्स, तो हमें क्या करना होगा, हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं पॉइंट्स। फ़ायदा क्या होगा यहाँ पे, हम ये कर सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो y की वैल्यू y1 है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो x की वैल्यू x1 है, यहाँ जो x की वैल्यू x2 है। तो यहाँ हम कोई भी पॉइंट ले x2 की वैल्यू x2 ही रहेगी, y चेंज होती रहेगी। अगर यहाँ हम पॉइंट ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा क्या होगा, x2 देखो देखें वही होगा, क्योंकि x2 के लिहाज से हम कह रहे हैं यहाँ पे वही होगा। y1 y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो हॉरिजॉन्टल में कहीं पे भी पॉइंट दे तो वो ये हो जाएगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये y1 है, ये क्यों आई है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं ना। अगर हमारे पास कोई पॉइंट है 3,2 यहाँ पे, तो ये जो भी हम यहाँ पे जो भी पॉइंट ले गए तो वो क्या होगा, x की वैल्यू कुछ भी हो यहाँ 2 रहेगा, यहाँ x की वैल्यू कुछ भी हो 2, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में सिर्फ y चेंज होता है, y सेम रहता है, x हमारा चेंज, क्योंकि 1 2 3 हम x चेंज कर रहे हैं, y हमारा सेम है। सिमिलरली वर्टिकली हम अगर जाते हैं तो x सेम रहता है, y हमारा चेंज होता रहता है। तो अलग अलग चीज़ें, अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में क्योंकि y सेम है तो इस वजह से हम y की वैल्यू y1 रख रहे हैं, यहाँ x2 की वैल्यू सेम x2 आ रही है, क्योंकि वर्टिकली हम जा रहे हैं तो ये x2 कामा y1 आपकी पॉइंट्स बनेंगी। अगर हम इसमें पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करना चाह रहे हैं, इससे पहले हमें ये डिस्टेंस फाइंड, डिस्टेंस का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा, x2 माइनस x1, यहाँ से लेके यहाँ तक y2 माइनस y1। अगर हम इसमें अगर यूज़ करें अपना जो पैथागोरस थ्योरम है तो उस लिहाज से क्या होना चाहिए कि परपेंडिकुलर, क्योंकि ये अगर हम इसको d नाम देते हैं ना, तो d का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर हमें सिर्फ d चाहिए तो हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, तो यही तो कहलाता है हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये सिंपली एक नाम दिया गया है, यानी पैथागोरस थ्योरम के ज़रिए इसको प्रूफ किया गया है। आपका काम प्रूफ कम है, आपको सिर्फ ये याद रखना है। हाँ, कोई अगर आपसे पूछे ये कहाँ से आया है, आप इसको ड्रा कर सकते हैं 2 पॉइंट्स और ऐसे करके, और इसको बता सकते हैं किसी को कि यहाँ पे जो हमने पैथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके ये फार्मूला लेके आए हैं। तो सिंपल इन्होंने यूज़ बताया, ज़रूरी नहीं था कि इसमें प्रूफ भी हम करें, मगर पता होने के लिए सिर्फ इन्होंने ये चीज़ें कही हैं। अगर आप क्या करें, आप कोई भी क्वेश्चन अगर 2 या 3 पॉइंट्स हैं तो हम कर सकते हैं आगे, क्योंकि क्वेश्चन आगे हमें दिए गए हैं। सिर्फ अगर डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करना है, डिस्टेंस निकालना है 3,2 2,3 माइनस 1,2, तो सिंपली x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 करके यहाँ वैल्यू पुट करके होल स्क्वायर करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। हालांकि हमने डायरेक्ट टेस्ट से जो स्टूडेंट आए हैं, डायरेक्ट टेस्ट की ज्योमेट्री वाले सेक्शन में हमने ये चीज़ें की थी, क्योंकि लास्ट में वो इंक्लूड थी तो मैंने वो उसमें करवा दिए थे। यहाँ पे ठीक है हमने किए हैं, अलग से भी प्रूफ किया, मगर उसको हमने एग्जाम्पल के तौर पर, क्योंकि MCQs वहाँ गिवन थे तो हमने उस लिहाज से उसको भी किया था।
तो सिंपल सा फार्मूला है, इतना मुश्किल नहीं है। अब करना क्या है, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है आपको इस फार्मूले में। तो x2 x1 क्या होगा, y2 y1। तो पहला x1 है तो ये y1 है, ये x2 है। तो ऐसे नहीं है कि ये x1 है तो ये y2 होगा, x1 के साथ y1 होगा, x2 के साथ y2। अगर आपने ये सही लिए हैं तो आपके पास जो क्वेश्चन होगा वो आपका ठीक हो जाएगा, इसमें कोई मतलब मिस्टेक की फिर गुंजाइश नहीं रहेगी। हाँ, कैलकुलेशन डिपेंड करती है आपकी। अब देखा जाए तो इसकी एप्लीकेशन क्या है ना, हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो बुक में आपके पास प्रैक्टिस मतलब एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन हैं, यहाँ पे भी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के तौर पे भी हैं। तो ये 3 पॉइंट्स गिवन हैं, हमें ये चेक करने क्या ये वर्टाइसेस जो हैं यानी जो पॉइंट्स हैं राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। हमें क्या करना है, इसको अगर हम ए बी और सी पॉइंट्स कह रहे हैं तो ए बी का जो डिस्टेंस आएगा, जो बी सी का डिस्टेंस आएगा और ए सी का डिस्टेंस आएगा। पहले हम ये तीनों निकालेंगे। ये जो निकालेंगे हम, इनमें तो क्या होना चाहिए, पहले तो हम इन जो आंसर जो आएंगे उनके स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, एक स्टेप इसमें ये है। जब हमने स्क्वायर कर लिया फिर हम देखेंगे कि अच्छा यहाँ पे ये भी है कि इन तीनों में से फिर देखेंगे बड़ा कौन सा है। जो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा ना उसको उसका स्क्वायर भी करेंगे, बाकी स्मॉलर का भी करेंगे। फिर जो स्मॉलर का स्क्वायर वो बड़े के स्क्वायर के अगर बराबर आ रहा है तो वो राइट एंगल की ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं, वरना नहीं है। क्योंकि बुक में तो दिया गया है शो दैट, जब शो है तो वो आपका होगा ज़रूर, मगर कहीं पर ज़रूर नहीं कि शो हो। पेपर आपसे जो जब लिया जाए मिड टर्म तो उसमें ये पूछ सकते हैं कि डिटरमाइन विदर दीज पॉइंट्स आर बिलोंग्स टू आर द वर्टाइसेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। तो हम ये करेंगे कि तीनों के डिस्टेंस निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर 6 आया, इसका 8 आया, इसका 10 आया है। तो अगर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अगर 10 के स्क्वायर के बराबर आ रहा है तो आपका ये, क्योंकि 100 हो रहा है तो ये आपके अगर ऐसे कुछ आ रहा है तो आपके ज़रूर नहीं कि ऐसे ही हो, तो ऐसे भी हो सकता है कि एक का रेडिकल 34 हो, दूसरे का भी रेडिकल 34 हो, फिर भी तो इक्वल है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है, मगर रेडिकल यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि स्क्वायर हम कह रहे हैं। स्क्वायर से ये रेडिकल ख़त्म हो जाएगा। मगर ऐसी कुछ होगी जब इक्वलिटी आएगी। इक्वलिटी कहीं पे भी आ सकती है, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ऐसे कुछ हो। मगर हम कहते हैं कि ये जो चीज़ है ना, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस, इन तीनों में जो रिलेशन था सी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कहलाता है। तो सी क्या होगा, सबसे बड़ा होता है हमारा। तो सबसे बड़े का स्क्वायर लें और जो दो स्मॉलर नंबर है उनका स्क्वायर लें। अगर उन स्मॉलर वाले का स्क्वायर का सम करते हैं तीसरे के बराबर आता है तो ठीक है, वरना आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल ये नहीं बनेगा। तो ये एग्जाम्पल हालांकि बुक में पॉइंट से किया हुआ है, मैंने अपनी तरफ से ये आइडिया बता दिया। जब आप वहाँ पर देखेंगे तो आपके पास वो मिल जाएगा। और क्वेश्चंस भी हम जब करेंगे एक्सरसाइज के, उसमें मैं मेंशन कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ पे दिए गए हैं।